हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया, किस दिन मनाया जाता है जो अभी हाल ही में मनाया गया है। आपके ऑप्शन थे 23 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई और 18 जुलाई। तो हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। ठीक है, हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी बजट 2024-25 में मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो यह कर दिया गया है 20 लाख रुपए। हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप सॉन्ग द रेन को किस ग्रह तक पहुंचाया है, तो ये वीनस तक पहुंचाया है। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले जो दूसरे भारतीय कौन बने हैं, वो बने हैं अभिनव बिंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना को दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है। यानी सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की जो दूसरी महिला अधिकारी हैं कौन बनी है, तो वो बनी है सुप्रीति सीटी। आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया है, तो ये दिया है कमला हैरिस जी को। पीएम मोदी ने यूनेस्को को कितनी राशि देने की घोषणा की है, तो ये दिया है $10 लाख। किस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है, तो ये बचाया गया है आईएनएस तेग जो युद्धपोत है उसकी मदद से। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है, तो ये जो है असम की राज्य सरकार है। हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का जो पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता है, तो जीता है नोनो बोर्गेस ने। हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है कृष्ण वेंकट सुब्रह्मण्यम को। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 29 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है। क्या यह गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में है या फिर है असम में। तो ये किस राज्य में है, ये है आपका असम में। कहाँ पर, असम में। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर है, यह असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। क्या वो 25,000 हैं, 20,000 हैं, 27,000 हैं या फिर हैं 30,000। तो ये कितने जन औषधि खोले जाएंगे 2027 तक, यानी 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने भारतीय जन औषधि केंद्र जो खोलने के जो है लक्ष्य रखा गया सरकार की तरफ से, तो ये रखा गया है 25,000। कितना, 25,000। ठीक है, याद रखना है कितना रखा गया, 25,000। यानी कि आने वाले 31 मार्च 2027 तक पूरे देश में 25,000 जन औषधि केंद्र यानी कि जिसको मेडिकल स्टोर कहते हैं उसको खोलने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। क्या वो मनसुख मंडाविया हैं, जयंत चौधरी हैं, जेपी नड्डा हैं या फिर है चिराग पासवान। तो जो मॉडल कौशल ऋण योजना है किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है किसने, जयंत चौधरी ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, जयंत चौधरी ने। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। क्या ये पारादीप बंदरगाह पे होगी, विशाखापत्तनम बंदरगाह में होगा, कांडला बंदरगाह या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये होगा कहाँ पर, यानी कि जो पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित होगी, तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। कहाँ पे होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किसने भाग लिया है।
हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किसने भाग लिया? क्या वो राजनाथ सिंह हैं, एस जयशंकर हैं, अमित शाह हैं या फिर है नरेंद्र मोदी? तो वो कौन है? वो हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर है। ठीक है, यानी कि जो भारत में आयोजित है भारत आसियान विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है उसमें किसने भाग लिया है? तो वो लिया है एस जयशंकर ने। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? क्या ये यूरोपीय संघ से है? तो बिल्कुल सही, ये यूरोपीय संघ से संबंधित है। किससे है? यूरोपीय संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS T2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? कौन से मंत्रालय ने SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? क्या वो इस्पात मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है या फिर है विदेश मंत्रालय? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये है इस्पात मंत्रालय। यानी कि SIMS जो 2.0 पोर्टल है किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इस्पात मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लोक पारंपरिक हरेला पर्व है किसके द्वारा मनाया जा रहा है? कौन से राज्य सरकार के द्वारा? क्या यह अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है या फिर है सिक्किम? ठीक है, तो ये जो हरेला पर्व मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, ये जो लोक पारंपरिक हरेला पर्व है कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत केंद्र खेल मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई? अभी हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया गया है 2024-25 का, तो उसके तहत खेल मंत्रालय को कितनी राशि दी गई है? क्या ये जो है 14,142.32 करोड़ है या फिर 24,142.32 करोड़ है या फिर 34,142.32 करोड़ है या फिर है 54,142.32 करोड़? तो जो खेल मंत्रालय को दिया गया है केंद्रीय बजट के द्वारा या केंद्रीय बजट के तहत जो राशि दी गई है खेल मंत्रालय को, वो दिया गया है 3442.32 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2030 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? अभी हाल ही में 2024 के ओलंपिक हो रहे हैं जो कि पेरिस में हो रहे हैं। इसके बाद जो है 2030 में होगा। तो जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल हैं उसकी मेजबानी कौन करेगा? क्या वो इटली करेगा या फिर फ्रांस करेगा, USA करेगा या फिर करेगा ऑस्ट्रेलिया? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा फ्रांस। कौन करेगा? फ्रांस करेगा। यानी कि जो 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल होंगे उसकी जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा फ्रांस। कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा, याद रखना है। ठीक है, कौन सा करेगा? फ्रांस करेगा। अब कर लेते हैं आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? असम राज्य में। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 25,000। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जयंत चौधरी ने। उनके द्वारा मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया गया है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये होगी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में। हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो ये लिया है एस जयशंकर ने। हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित है कहाँ से? यूरोपीय संघ से। ठीक है, कौन सा संगठन से? यूरोपीय संघ से। हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह मंत्रालय है इस्पात मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है राजस्थान में। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत खेल मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया 3442.32 करोड़ रुपए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2030 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश है? वो है फ्रांस। ठीक है, तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो क्या है। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस
या विश्व IVF दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस या फिर जिसको हम विश्व IVF दिवस कहते हैं, वो हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 26 जुलाई। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हर साल विश्व IVF दिवस कब मनाया जाता है। विश्व IVF दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी जो कि हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।